तो पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारत वंशियों का परचम लहराने वाला है, यह तय हो चुका। जीत के बाद तैयारी इस बात को लेकर हो रही कि ट्रंप की टीम कैसी होगी और इस टीम में किन किन भारतीयों को जगह मिलेगी। हालांकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखें तो लगता है कि भारत वंशियों को उनका भरोसा है और इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 3 से 4 भारतवंशी होंगे जिनको कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। हमने कश्यप पटेल का नाम, कश्यप पटेल जैसे भारतवंशियों को ट्रंप CIA जैसी बड़ी सुरक्षा एजेंसी की जिम्मेदारी सौंपते हैं। दोस्तों, मुझे पाकिस्तानियों को तो अभी कोई पता नहीं चल रहा कि वो अमेरिका के अंदर क्या कोई किसी किस्म की इम्पैक्ट डाल सकेंगे नहीं डाल सकेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे। लेकिन इस वक्त एक शख्स जिसका नाम काश पटेल है, जो कि अमेरिकन अटर्नी हैं, फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं और वो अपने नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस के काम की वजह से जाने जाते हैं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can tell you. भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकॉनमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं। इससे पहले जो काश पटेल हैं वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में उनके पास पोजीशंस रही हैं। उनकी बड़ी सिग्निफिकेंट रिकग्निशन है और सुनने में ये आ रहा है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ। इफ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट CIA चीफ तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल विल कम एज अ CIA चीफ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद पर शपथ लेंगे। इससे पहले ट्रंप और उनकी टीम के मंत्रिमंडल के लिए अधिकारियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू करें। ट्रंप प्रशासन में काश पटेल, लाभ भारतीय वंश, विवेक रामास्वामी और बॉबी जिंदल को भी जगह मिलने की संभावना है। उन्हें अहम पद दिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पटेल के सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA चीफ की जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं इस पद के लिए शीर्ष दावेदार बताए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पहले ही पटेल के CIA चीफ बनाने के मना बन चुके हैं। दिसंबर 2023 में रिपब्लिक पार्टी के कार्यक्रम पर ट्रंप ने पटेल को कहा था कि तैयार हो जाओ, काश तैयार हो जाए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाक मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देता है और उनका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में। अब ही इज एन अमेरिकन अपॉइंटेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा है। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे बिकॉज ही इज कमिंग एज एन अमेरिकन एंड ऑब्वियसली वी शुड नॉट, बट आई एम जस्ट एक मैं वो जिसे कहते हैं ना एक सेंसिटाइज सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कहेंगे जी काश पटेल कौन है। इससे पहले जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, राज शाह हुआ करते थे, हु वाज हेड ऑफ द US स्टेट एंड वो बड़े नॉर्मल पाकिस्तान आया करते थे और बड़ी उनको वेलकम किया जाता था बिकॉज ही वाज कमिंग एज एन अमेरिकन विद ऑल दैट आइडिया ऑफ US स्टेट के वो हेड थे। अब क्वेश्चन ये है कि जो काश पटेल हैं, ये उनकी जो वो जिसे कहते हैं ना बड़ी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशंस इंडिया के साथ भी हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि इज अ ट्रंप लॉयलिस्ट, अल्टीमेट ट्रंप लॉयलिस्ट। वेरियस जैसे मैंने आपको बताया पोजीशंस में वो रहे हैं और वो अपनी जिसे कहते हैं ना ही कैन मेक इनटू एज ए CIA चीफ, अगर वो CIA चीफ आ जाते हैं। ठीक है जी, सुनने में आया कि जो पटेल हैं पहले वो रिपब्लिकन हाउस स्टाफर रहे हैं डिफेंस इंटेलिजेंस कमेटीज़ में, जैसे आपको मैंने बताया। ये भी है और उनके बारे में ये भी है कि उनके दौर में जो रशिया के इलेक्शन इंटरफेरेंस थी उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, जिसको ट्रंप ने जाहिर बात है पसंद किया था। अब इंडियंस अमेरिकन इतनी बड़ी तादाद में आ सकते हैं। देखिए इस वक्त तो रामास्वामी की बात, विवेक रामास्वामी की भी बात हो रही है कि वो भी इंपॉर्टेंट पोजीशन में आ सकते हैं। हो सकता है ही कुड बी द नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही कुड बी एनीवन बिकॉज विवेक रामास्वामी जो है ही इज ए स्मार्ट गाय, इसमें तो कोई शक नहीं है ना।
वो तो एक स्मार्ट पर्सनालिटी रखते हैं विवेक रामास्वामी जो है। सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, और अमेरिका में सुनने वाले हम दोनों को, उन सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब की बार ट्रंप की सरकार। और ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा, और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में उसने ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले, और वो हमारे सामने फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर के मौजूद हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि 131 साल के बाद ये चीज, ये ऐतिहासिक घड़ी हम लोगों को दोबारा देखने को मिली है। अब आपके सवाल के जवाब पर मैं आती हूँ कि डेफिनेटली कमला हैरिस जो है वो 6 महीने से, मैं उनको कमला हैरिस नहीं बोलती हूँ, मैं उनको कमला हैरिस बोलती हूँ। तो कमला हैरिस जो है वो पिछले 6 महीने से खुद को इंडियन ओरिजिन का और एंसेस्टर्स उनके भारतीय हिंदू हैं, वो ये साबित करने के चक्कर में लगी हुई थी। कई बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी ये दिखाने की और दर्शाने की कोशिश की कि देखो ये जो हिंदू हैं ये हमारे माता पिता के रिलेटिव थे, ये जो ओरिजिन है ये हमारे माता पिता से रिलेटेड थे। लेकिन कमला हैरिस जो है वो फंस गई कहां पर? एक तो उन्होंने कई बार खुद को ब्लैक कहा, उसके बाद कई बार इस ड्यूरिंग दिस 2024 यूएस इलेक्शन उन्होंने कहा कि वो हिंदू ओरिजिन से आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उन्होंने दोनों ही समुदाय के लिए कभी कुछ किया नहीं। ठीक है। कभी भी ना ही ब्लैक के लिए उन्होंने कुछ किया, और ना ही हिंदुओं के पक्ष में और हिंदुओं के हित में और हिंदुओं के फेवर में उन्होंने कुछ किया। अब मैं आपको बताना चाहूँ, और ये कमला हैरिस की बहुत बड़ी हार थी, क्योंकि इस बार अगर आप पूरे डेटास को निकालेंगे तो ब्लैक वुमेन और ब्लैक मेन ने भी, ब्लैक मेन ने मोर देन 14% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में दिया है, और ब्लैक वुमेन जो है उनका आंकड़ा 22, मोर देन 22% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में गया है, अगर आप पूरे ग्राफ को देखिएगा। और हिंदूज तो वन साइडेड हिंदूज ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया है। अब उसकी एक वजह आती है कि डोनाल्ड ट्रंप के अगर इतिहास को हम उठा करके देखें तो इतिहास ये बताता है कि 1976 में डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनली पर्सन इन अमेरिका जिसने आइस्कॉन डिवोटीज को उनका पहला जगन्नाथ रथ यात्रा न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज करने में मदद किया था। पहला, ये मैं आपको 1976 का बता रही हूँ। उसके बाद एग्जैक्टली उसके बाद फिर 9/11 का जो पाकिस्तानी पपेट ओसामा बिन लादेन का जो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हमको एक आतंकवादी जो एक दुर्घटना हमको देखने को मिली थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिशियन नहीं थे, वो एक नॉर्मल व्यक्ति थे और बिलियनियर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेड और अपने स्टॉक मार्केट से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो वो मुखर होकर के सामने आए थे और उन्होंने वहां पर छोटे जॉब करने वाले एम्प्लॉयमेंट, वहां के लेबर्स और वहां पर जो लोग उस दुविधा से गुजरे थे और एक मतलब हॉरर माहौल से, एक स्केरी माहौल से वो गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुखर होकर के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन और आतंकवाद के खिलाफ में बात किया था। हालांकि उनके ऊपर कई आक्रमण भी हुए थे कि तुम मुखर होकर के ऐसा कैसे बोल सकते हो, हालांकि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम पॉलिटिकल भाषा कैसे बोल सकते हो। लेकिन उनका जवाब ऑन एन ओपन प्लेटफॉर्म यही था कि वो एक अमेरिका के सिटीजन है और एक बिजनेसमैन है, तो उनका ये कर्तव्य होता है कि अगर कोई टेररिज्म एक्टिविटीज अमेरिका में होगी तो वो प्रखर होकर के और मुखर होकर के इस बात को कहेंगे। उसके बाद फिर 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू, और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हिंदुओं का 5.5 मिलियन हिंदुओं का वोट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बारबरिक एट्रोसिटी और बारबरिक वायलेशन अगेंस्ट हिंदूज, हम उस पर बात करेंगे। नहीं, वो 1976 से हिंदुओं के प्रति उनका झुकाव और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से दिखाई दिया है। तो
तो इसलिए हिंदुओं ने एकदम वन साइडेड उनको वोट किया और ये बताया कि मैंने आपको चुना है, अब आप ग्लोबली नॉट ओनली अमेरिका, ग्लोबली आप हिंदुओं को प्रोटेक्ट करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रह करके। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ देखने वालों से कि कितने लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले क्या बिजनेस करते थे, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस करते थे और इवन एक बड़े इंटरेस्टिंग प्रोफेशन में भी वो रहे हैं। किन लोगों को पता है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नादिया जी आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइएगा, एक ना ट्रायंगल सा बनता नजर आ रहा है, ट्रियो बनता नजर आ रहा है जी, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, एलन मस्क। ठीक है, समझ लें कि दुनिया को जो चला रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत आगे है, एक मतलब जाहिर बात है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। और अगर दूसरे यहाँ पे बात करें दुनिया के दो, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी बड़े पॉपुलर लीडर हैं, टॉप 5 में टॉप 4 में आते हैं। ये तीनों का जो पर्सनैलिटीज हैं ये मिलके कुछ नया कर सकते हैं या करने वाले हैं? डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अभी जो परेशानी हो रही होगी और नींद जो उड़ चुकी होगी वो पाकिस्तान और ईरान, तालिबान और हमारे भारत के वो गली कूचे के जो मुसलमान हैं, जो आतंकी दिमाग रखते हैं या रजाकारी दिमाग रखते हैं या मुगलिया दिमाग रखते हैं, उनकी नींदें उड़ चुकी होंगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने अमेरिका में हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जीत हासिल की है और अपने पावरफुल ग्लोबल लीडर होना साबित किया है उन्होंने, क्योंकि अमेरिका में अगर कोई एक बार हार जाता है तो दोबारा वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन 131 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये साबित किया है कि अगर कोई पॉलिटिशियन बहुत अच्छा है और वो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन नहीं है बल्कि बाय बॉर्न वो पॉलिटिशियन है, तो वो जीत करके जरूर आएगा। और एक मैं उसको कहूंगी मैसिव विक्ट्री हुई है डोनाल्ड ट्रंप की, एकदम वन साइडेड विक्ट्री हुई है। और हमने ये देखना है कि व्हाट विल हैपन कि ये इतनी बड़ी तादाद में अगर इंडियंस अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस का हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, If Indians are a part of the American national security apparatus, इसको पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। They are American and they are working for the American government, one thing. Secondly, एक क्वेश्चन है कि if Indian Americans are in senior positions in the United States, तो जो इस वक्त इंडिया और अमेरिका का there is a thaw on this पन्नू केस, तो उस पे आप क्या समझते हैं? They can give them some sort of a clean chit? पॉसिबिलिटी है और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ही इसको वेव ऑफ कर दें। लेकिन टेक्निकली देखा जाएगा कि जो मुझे नजर आता है जो अमेरिकन डीप स्टेट है वो इन चीज़ों को नहीं देखेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हो। काश पटेल के माता पिता युगांडा के शासक ईदी अमीन देश छोड़ने के फरमान से डरकर 1970 के दशक में भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। 1988 में पटेल के पिता अमेरिकी की नागरिकता मिलने के बाद वो एक एरोप्लेन कंपनी में नौकरी मिली। 2004 में कानूनी डिग्री हासिल करने के बाद जब पटेल की किसी बड़े लॉ फर्म में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने सरकारी वकील के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्रीम जॉब के लिए उन्हें 9 साल तक इंतजार करना पड़ा। काश पटेल 2013 में वाशिंगटन में न्याय विभाग में शामिल हुए। या 3 साल के बाद 2016 में पटेल खुफिया मामले में जुड़ी एक स्थिति समिति कर्मचारी के रूप में नियुक्त किए गए। इस विभाग में चीफ डेविड मुनूज के ट्रम्प एक कट्टर सहयोगी थे। पटेल 2016 में चुनावी में रूसी हस्तक्षेप को लेकर बनी एक समिति में शामिल किए गए। इस पर काम करने के दौरान ही वे पहली बार ट्रंप की नज़र में आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप 2019 में जो बाइडेन के बेटे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। इसी वजह से विपक्ष पर नाराज हो गए थे। किसी कानूनी पछेड़ से बचने के लिए ट्रंप ने इस मामले में मदद के लिए सलाहकारों की एक टीम बनाई। इसमें काश पटेल का भी नाम शामिल है। तब उसका नाम देखकर हर किसी को हैरानी हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।